इस वीडियो में हम सीखेंगे हमारे ऑल मेजर कॉर्ड्स जो किस तरह से बजते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मेजर कॉर्ड होता क्या है। मेजर कॉर्ड जो होता है वो आपके स्केल के फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ नोट को एक साथ बजाने से बनता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सी की बात करते हैं, सी मेजर कॉर्ड। तो सी की स्केल होती है C D E F G A B, 7 नोट्स हो गए। तो इसमें जो इसका फर्स्ट नोट है वो है सी। थर्ड नोट क्या था? C D E एंड फिफ्थ नोट E F G, C E G। तो जब हम कॉर्ड को पकड़ते हैं तो हम वही नोट्स को पकड़ते हैं जो नोट्स आ रहे हैं। जैसे C E G, तो ये C E G C। तो इसी तरह से हम सारे कॉर्ड्स के नोट्स को निकालते हैं। तो चलिए, फर्स्ट कॉर्ड हमारा है ए मेजर। तो देखते हैं ए मेजर कैसे बजेगा। सेकंड फिंगर जो है हमारी वो सेकंड फ्रेट एंड फोर्थ स्ट्रिंग पे पकड़ेंगे हम। और थर्ड फिंगर जो है थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट एंड फोर्थ फिंगर सेकंड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग। इसका जो फर्स्ट नोट है वो यहाँ से बजेगा। मैंने पहले भी अपने लेसन में बताया कि इस तरह से नहीं बजाना। आप रिस्ट को उठा के ना रखें, नीचे की तरफ रखें ताकि आपको ये गैप बना रहे यहाँ पर। मेजर हो गया हमारा ये। अब हम देखते हैं बी मेजर कैसे बनेगा, बट उससे पहले सब्सक्राइब भी कर लें मेरा चैनल प्लीज़, ताकि ऐसे लेसन मिलते रहें और आप न्यू लेसन सीखते रहें। तो अब बी मेजर, यहाँ से इसको सिर्फ फोर्थ पे स्लाइड करना है, फोर्थ फ्लैट पर, और ये बार इस तरह से लग जाएगा। अब जो बी मेजर का फर्स्ट नोट है वो इस तरह से बजेगा। यहाँ इसका ये फर्स्ट नोट है बी का, बाकी सेम ए की तरह है। अब जो बार हमने लगाया है, बार से हमारा क्या यूज़ हो रहा है? ये वाला नोट और एफ शार्प नोट, बी एंड एफ शार्प। तो ये बी मेजर इस तरह से। इसके बाद है सी मेजर कॉर्ड। वैसे तो मैंने सी मेजर कॉर्ड अलग से इसकी वीडियो बनाई है, बट मैं इसमें भी एक बार बता रहा हूँ। जो आपकी थर्ड फिंगर है वो थर्ड फ्रैट फिफ्थ स्ट्रिंग पर, सेकंड फिंगर फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रैट, और इसमें थर्ड स्ट्रिंग ओपन रहेगी, एंड फर्स्ट फिंगर सेकंड फ्रैट सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रैट। बस ये ध्यान रखना है कि रिस्ट को उठा के नहीं रखना है, वरना आपका कॉर्ड म्यूट हो जाएगा। और ये आपकी जो ये वाला हिस्सा है हाथ का, ये भी इसको टच नहीं कराना है। बैक साइड में सिर्फ आपका थंब यूज़ होगा इस तरह से। अब डी मेजर। डी मेजर जो आपका फर्स्ट नोट है उसका वो डी स्ट्रिंग ओपन बजेगी। उसके बाद फर्स्ट फिंगर से सेकंड फ्रैट थर्ड स्ट्रिंग यहाँ पर, एंड सेकंड फिंगर सेकंड फ्रैट एंड फर्स्ट स्ट्रिंग, थर्ड फिंगर थर्ड स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रैट। ये इसका एक और तरीका भी है बजाने, जो जैज़ बजाते हैं वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। फोर्थ स्ट्रिंग यहाँ, फोर्थ फिंगर फिफ्थ स्ट्रिंग एंड फिफ्थ फ्रैट, थर्ड फिंगर फोर्थ स्ट्रिंग एंड फोर्थ फ्रैट, बाकी सेम रहेगा। जो इस तरह से पकड़ रहे थे हम वो यूं हो जाएगा, एंड बाकी ये। इस तरह से ये सीखना इसलिए भी ज़रूरी है कि कुछ गानों में ये शेप्स बहुत यूज़ होती हैं। जैसे मान लीजिए आपको डी का लो नोट चाहिए, तो वो यहाँ आएगा। बजाने को हम ऐसे भी बजा सकते हैं, बट कुछ चीज़ों में यहाँ पर यूँ होता है। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद है ई मेजर। ई मेजर में क्या है? जो आपकी फर्स्ट नोट तो सिक्स स्ट्रिंग ही आ जाएगी, एंड सेकंड फिंगर से आप पकड़ोगे बी नोट, जो कि आपका सेकंड फ्रैट फिफ्थ स्ट्रिंग, एंड थर्ड फिंगर से फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रैट, एंड फर्स्ट फिंगर से फर्स्ट फ्रैट थर्ड स्ट्रिंग। बाकी नीचे की सारी स्ट्रिंग्स ओपन रहेगी।
ये ध्यान रखना है जितनी भी ओपन स्ट्रिंग है ये म्यूट हो जाती है अगर आप इसको इस तरह से पकड़ोगे। आपको रिस्ट को आगे की तरफ ही रखना है। इसके बाद है एफ मेजर, जो कि सब बिगनर्स के लिए एक नाइटमेयर सा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें बार लगता है। अब बार का क्या खेल है इसमें, देखिए जैसे ई है, ये हमने ई मेजर पकड़ा है। अगर हम इसको इस तरह से पकड़ ले, जैसे जहाँ हमने सेकंड थर्ड फर्स्ट यूज़ की थी, वहाँ हम अगर थर्ड फोर्थ एंड सेकंड यूज़ कर लें तो इसी को सिर्फ आगे शिफ्ट करना है और इस तरह से। बार का आपको ये हिस्सा ना यूज़ करके साइड से बजाना है। दिखने में ही ऐसा लगता है कि आपने फ्रंट से पकड़ा है इसको, बट जब आप इसको बजाओगे तो इसका प्रेशर यहाँ से लगता है। और एक चीज़ और, बहुत से गिटारिस्ट क्या गलती करते हैं, ज़ोर लगाने के लिए वो फ्रैट को पीछे खींच लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, इससे आपके प्रेशर जो है वो रिस्ट और शोल्डर पे चला जाता है। आपको क्या करना है, जैसे आपने ये बार पकड़ी, फॉर एग्जांपल ये आपने एफ मेजर पकड़ा है, फिफ्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रैट थर्ड फिंगर, फोर्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रैट एंड फोर्थ फिंगर, एंड सेकंड फिंगर सेकंड फ्रैट थर्ड स्ट्रिंग। अब क्या है, ये तो आपने यहाँ पकड़ लिया। अब जो बार लगाना है वो स्ट्रेट रखना है, इस तरह से नहीं करना है बार को। यहाँ से नीचे की जो दो स्ट्रिंग है उसका जोर आपका यहाँ से लगेगा, इस पार्ट से, और जो ऊपर का है वो यहाँ से। बीच वाले में जोर लगाने की जरूरत पड़ती, वैसे तो पूरा लगेगा ही जोर पूरी फिंगर का, बट टेक्निकली क्या हो रहा है कि बार से पूरा कॉर्ड नहीं बज रहा है, बाकी तीन स्ट्रिंग्स जो है वो इन से बज रही है। बार से सिर्फ आपके तीन नोट्स बज रहे हैं, 1 2 एंड 3। जब आप बार लगाओगे तो फ्रैट बोर्ड को थोड़ा सा बाहर करना है इस तरह से, ताकि आप इजीली इसको बजा सको। जोर अंदर को नहीं बाहर को, इस तरह से नहीं लगाना है, इस तरह से लगाना है। और ये ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम में ही आप इसको क्लियर बजा लोगे, टाइम लगेगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना। एंड जी मेजर। अब जी मेजर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको इसी को स्लाइड करके थर्ड फ्रैट पे, ये जो बार आपका, इसको थर्ड फ्रैट पे लेके जाना है, और ये थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ पे। सेम स्ट्रिंग्स है, सेम पैटर्न है। इसी तरह से जी को पकड़ने का एक और तरीका है जिसे हम ओपन जी कहते हैं। तो ओपन जी के लिए क्या करना है, सेकेंड फिंगर जो आपकी थर्ड फ्रैट एंड सिक्स स्ट्रिंग, एंड फर्स्ट फिंगर फिफ्थ स्ट्रिंग सेकेंड फ्रैट, और नीचे की जो थर्ड फिंगर है वो सेकेंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रैट, एंड फोर्थ फिंगर थर्ड फ्रैट फर्स्ट स्ट्रिंग। बाकी बीच की सारी ओपन है। देखिए इसको पकड़ने के लिए डी से बहुत इजी पड़ता है, जैसे आपने डी मेजर पकड़ा है। अब यहाँ पर क्या करना था, सिर्फ फोर्थ फिंगर लगाई और इसको ऊपर। ये ध्यान रखना है कि इस तरह से नहीं पकड़ना है, इस तरह से। और यहीं से अब हमारे शार्प्स भी आ जाते हैं। जैसे ए था, अब ए को आप इसी तरह से आगे शिफ्ट करोगे तो ये ए शार्प मेजर बन गया। बी और ई का शार्प नहीं होता है, ये बी मेजर हो गया। अब इसको अगर आप शिफ्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली सी ही बन जाएगा। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ ये क्या प्रॉब्लम है और क्या रीज़न है। देन जब आपने फिर डी मेजर, अब देखिए अब डी की शेप यहाँ पर हमने यूं पकड़ ली, ये वाली। अब इसी को जब आप आगे शिफ्ट करोगे तो ये डी शार्प मेजर बन जाएगा। आप बार भी लगा सकते हो इसमें और डायरेक्ट इस तरह से भी रख सकते हो। डी शार्प को पकड़ने का और कोई तरीका नहीं है। हाँ, इसका एक अल्टरनेटिव है जिसको इन्वर्जन्स बोलते हैं, वो यहाँ आ जाएगा, बट अगर ये भी सीखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ई तो हमने सीख लिया है। ई का कोई शार्प होता नहीं, इसलिए वो एफ पे शिफ्ट हो गया। एफ के बाद इसी को आप आगे को हाफ फ्रेट आगे लाओगे सेमीटोन, तो वो एफ शार्प बन जाएगा। और आगे लाओगे जी, देन जी शार्प, और इसी तरह से ये आगे चलते जाएंगे। जी शार्प के बाद ए शार्प, बी, सी शार्प, और इसी की तरह से। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को
ताकि आप आगे इसी तरह के लेसन्स मुझसे सीख पाएँ। आज हम सीखेंगे और माइनर कॉर्ड्स। लास्ट लेसन में सीखा था कितने मेजर कॉर्ड्स होते हैं और किस तरह से बजते हैं, वैसे ही माइनर कॉर्ड्स। अब ये समझते हैं माइनर कॉर्ड्स कैसे बनते हैं। जैसे हमने सीखा था मेजर कॉर्ड का फॉर्मूला, माइनर में क्या होता है, जो आपका थर्ड नोट होता है वो फ्लैट हो जाता है। फ्लैट यानी पीछे, हाफ नोट वो पीछे आ जाता है। लाइक सी मेजर के नोट्स थे हमारे सी ई जी, अब सी ई जी था, अब थर्ड नोट हमारा फ्लैट हो गया है। माइनर का फॉर्मूला होता है 1 फ्लैट 3 एंड 5। कहने का मतलब ये है कि स्केल के अंदर जो आपका पहला नोट है, जिस जिस कॉर्ड को आप बजाना चाहते हो उसी की स्केल देखनी पड़ती है हमें। जैसे आप ए माइनर या मेजर बजाना चाहते हो तो आपको उसकी स्केल आनी भी ज़रूरी है ताकि आप उसके कॉर्ड्स के नोट्स निकाल सको। कॉर्ड्स के नोट्स निकालने इसलिए ज़रूरी है, वही आपको बताएगा कि गाने में क्या कॉर्ड्स लगेंगे। इसके बारे में अलग से बताऊंगा आपको। अब जैसे मान लीजिए माइनर कॉर्ड है, ठीक है, ए माइनर। तो ए माइनर में जो फॉर्मूला लग रहा है 1 फ्लैट 3 एंड 5। तो फर्स्ट नोट ए आ गया और थर्ड नोट था उसका सी शार्प। अब सी शार्प को फ्लैट करके आएगा सी शार्प से पहले आता है सी और वहाँ पर आ गया आपका सी नोट थर्ड फ्लैट के लिए, एंड फिफ्थ नोट ई। तो अब अगर हमें कॉर्ड पकड़ना है तो जैसे ए, तो जो हमने नोट्स पकड़े हैं वो है ए ई सी ई, ये। तो अब सीखते हैं ए माइनर पकड़ना कैसे। फर्स्ट स्ट्रिंग तो ओपन आ जाएगी हमारी, फिफ्थ स्ट्रिंग हमारी ओपन आएगी। उसके बाद सेकंड फिंगर सेकंड फ्रैट फोर्थ स्ट्रिंग, देन थर्ड फिंगर सेकंड फ्रैट थर्ड स्ट्रिंग, एंड फर्स्ट फिंगर फर्स्ट फ्रैट सेकंड स्ट्रिंग, एंड फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन रहेगी। ये एक ऐसा कॉर्ड है, इससे आपके बहुत से गाने निकलते हैं, जैसे आदत, और इसकी जो उसकी स्ट्रमिंग है वो भी यहीं से है, ठीक है। एंड यहीं से आप दिल संभल जा ज़रा की प्लकिंग भी ले सकते हो। बहुत से गाने हैं यहाँ से, ए माइनर से बहुत से गाने हैं। तो अब आप ए माइनर समझ गए। अब नेक्स्ट कॉर्ड है बी माइनर। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसे ही लेसन्स मिलते रहें। अब बी माइनर के लिए क्या है, जैसे ए माइनर था, इसको अगर हम फिंगर शिफ्ट कर दें, सेकंड की जगह थर्ड यूज़ कर लें और नीचे उसी के नीचे फोर्थ, एंड फर्स्ट फ्लैट पर जहाँ हमने फर्स्ट फिंगर लगाई थी वहाँ सेकंड फिंगर लगा दें। इसी को हम शिफ्ट करके आगे ले आएंगे फोर्थ फ्लैट पर, एंड बार। देखिए अब सीख लेते हैं। फोर्थ स्ट्रिंग जो है आपकी, उस पर थर्ड फिंगर फोर्थ फ्लैट, एंड थर्ड स्ट्रिंग पर फोर्थ फिंगर फोर्थ फ्लैट, सेकंड फिंगर आपकी सेकंड स्ट्रिंग थर्ड फ्लैट, एंड सेकंड फ्लैट पर बार लग जाएगा। लेकिन जो उसकी शुरुआत है वो ये है, ना कि ये। यहाँ से बजाओगे आप, तो आप बार को प्रॉपर यूज़ कर लें। बी माइनर से भी आपके बहुत से गाने हैं, ज़रा सी दिल में दे जगह, तो उसका जो पावर बैलेड है। हर कॉर्ड से कोई ना कोई गाना है और उसकी अपनी ही ब्यूटी है। तो बी माइनर के बाद अब सी माइनर बजाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको शिफ्ट करना है आगे की तरफ। सी माइनर हो गया। अब डी माइनर। डी माइनर थोड़ा सा अलग है। जैसे फर्स्ट स्ट्रिंग, उसके फोर्थ स्ट्रिंग आपकी ओपन बजेगी, ये आपका डी नोट आ गया, डी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया ए माइनर के लिए, वैसे ही डी के लिए बता रहा हूँ। डी के जैसे नोट्स है डी एफ ए, तो ये डी हो गया आपका। उसके बाद आया ए, सेकंड फ्लैट थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फिंगर, देन नेक्स्ट सेकंड स्ट्रिंग थर्ड फ्लैट
थर्ड फिंगर एंड फर्स्ट स्ट्रिंग, फर्स्ट फ्रैट, फर्स्ट फिंगर। इस तरह से डी माइनर से भी हमारे बहुत से गाने हैं, जैसे भीगी भीगी सी रातें भीगी, गाना तो ये ई माइनर से है वैसे ओरिजिनली, बट इसकी जो शेप यूज़ की है वो ये वाली यूज़ की गई है। सेकंड फ्लैट पे कैपो लगा के उसको इस तरह से बजाया गया। इनफैक्ट सही होनी बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है, सही होनी, वो आपने सुना होगा। तो उसकी जो स्ट्रमिंग है वो या डी माइनर से है। तेरी दीवानी, बहुत से गाने हैं, तेरी मेरी कहानी, ये इसका इन्वर्जन है। इस तरह से डी माइनर से बहुत से गाने हैं। अब डी शार्प माइनर सबसे कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हैं हम इसको। डी शार्प की ये वाली शेप बहुत कम यूज़ होती है, कम यूज़ करते हैं। सी अब डी माइनर ये था, तो डी शार्प के लिए आप इसको स्ट्रेट आगे नहीं ला सकते, क्योंकि डी में हमारा डी ओपन था। अब हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग जो हमारा फर्स्ट नोट है डी शार्प का वो यहाँ पर है, तो अब आपको जो शेप पकड़नी है वो ये है डी शार्प माइनर की। बहुत से लोग इसको डायरेक्ट ही यहाँ बजा लेते हैं, बट कभी कभी आपको यहाँ भी शेप्स को यूज़ करना पड़ता है। चलिए सीखते हैं, बट उससे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को। तो डी शार्प का जो फर्स्ट नोट है वो आएगा आपका फर्स्ट फ्लैट, फोर्थ स्ट्रिंग एंड फर्स्ट फिंगर। थोड़ा सा स्ट्रेच चाहिए इस कॉर्ड के लिए, क्योंकि इसमें हर एक फिंगर अलग अलग फ्लैट पे है। अब उसके बाद जो आपकी थर्ड फिंगर है वो आएगी आपकी थर्ड फ्लैट पर, थर्ड स्ट्रिंग पर। देख लीजिए, एक पूरे फ्लैट का गैप है। फिर जो सेकंड फिंगर है वो सेकंड फ्लैट, सेकंड स्ट्रिंग, एंड जो आपकी फोर्थ फिंगर है वो आएगी फोर्थ स्ट्रिंग, फोर्थ फिंगर, फोर्थ फ्लैट एंड फर्स्ट स्ट्रिंग। सॉरी, थोड़ा गलत हो गया। वो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आपकी फर्स्ट फिंगर है वो फर्स्ट फ्लैट पे है एंड फोर्थ स्ट्रिंग पर। उसके बाद थर्ड स्ट्रिंग पर थर्ड फ्लैट, थर्ड फिंगर। सेकंड जो फिंगर है आपकी वो है फर्स्ट स्ट्रिंग पर, देखिए यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड फ्लैट, एंड जो फोर्थ फिंगर है वो है फोर्थ फ्लैट, सेकंड स्ट्रिंग। जैसे ही आप इस पर कोई भी और नोट एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, लाइक ये जोड़ दिया, देखिए कॉर्ड खराब हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि ये है डी शार्प माइनर। अब नेक्स्ट ई माइनर। वैसे तो आप सब जानते ही होंगे ई माइनर सबसे ईजीएस्ट कॉर्ड है, इसमें कुछ नहीं करना है। सेकंड फिंगर, सेकंड फ्लैट, फिफ्थ स्ट्रिंग, थर्ड फिंगर, फोर्थ स्ट्रिंग, सेकंड फ्लैट। बाकी सारी नीचे की ओपन है, और ये फर्स्ट जो आपका फर्स्ट नोट है वो बजेगा सिक्स स्ट्रिंग ई नोट। अब इसके बाद एफ माइनर। एफ माइनर में भी कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ आगे ले आइए और यूं करके, लेकिन इन दोनों की जगह आप इसको सेकंड की जगह थर्ड एंड फोर्थ यूज़ करिए। आप बार को सपोर्ट देने के लिए सेकंड फिंगर भी यूज़ कर सकते हैं इसके साथ, जैसे ये है। अब माइनर में क्या हो रहा है, मेजर में हमारी दो ही स्ट्रिंग बजती है बार से, लेकिन माइनर में तीन स्ट्रिंग्स नीचे की यहाँ से इस तरह से बजेगी, और फर्स्ट नोट जो आपका सिक्स स्ट्रिंग पे है वो यहाँ पर इस तरह से। कुछ भी नहीं करना है, जोर लगाने के लिए बस अंदर नहीं लाना है, फ्लैटबोर्ड को बाहर की तरफ खींचिए, तो आपका जो प्रेशर है वो ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाएगा। और कोशिश करना कि जो आपका बार है
वो फ्रेट लाइन के बिल्कुल यहाँ नज़दीक से रखना है। जितना आप दूर रखोगे आपको स्ट्रेच उतना ज़्यादा महसूस होगा, फिर ये देखिए नहीं बजेगा। इसलिए इसको यहाँ ला के इसी तरह से जी माइनर सिर्फ शिफ्ट करना है आपको इसी को थर्ड फ्रेट पर। 1 2 3 सेम है, कुछ नहीं है। अब इसके शार्प्स भी ऐसे ही है, जैसे ए माइनर था उसी को आपने शिफ्ट किया आगे, लेकिन यहाँ फिंगर्स चेंज करेंगे हम। जिस तरह से हमारा बी माइनर था उसी तरह से ए शार्प माइनर भी है। यहाँ बी माइनर था, इसी को आप पीछे कर लीजिए। ए शार्प माइनर। बार कॉर्ड से डरने की ज़रूरत नहीं होती है। एक बार अगर आप इसको सीख गए तो आपके बहुत से कॉर्ड सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद आप चाहे 9th बजाइए, मेजर 7, माइनर 7, जो भी बजाना है, बट एक बार आपका बार सेटल हो गया ना तो उसके बाद आप कुछ भी बजा सकते हो। तो ये है ए शार्प माइनर। अब बी का तो शार्प होता नहीं है ना ई का, तो हम क्या करेंगे, सी शार्प माइनर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी शेप को सिक्स फ्रेट पर लेके आ गए। जो बार है हमारा वो 4th फ्रेट पर आ गया। ठीक, ये आ गया आपका सी शार्प माइनर। डी शार्प हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एफ शार्प, अब जैसा एफ माइनर था सिर्फ उसको क्या किया, सेमीटोन आगे किया और शार्प, एफ शार्प माइनर। जी को भी इसी तरह से आगे, ये ले। अब इसी तरह से आप आगे चलते जाइए। जी शार्प हाफ आगे, ए माइनर, ए शार्प माइनर, इस तरह से सो ऑन। हेलो एवरीवन, आप सब मेजर कॉर्ड्स तो और माइनर कॉर्ड्स तो बजाते ही होंगे, लेकिन क्या आपको ये पता है कि इनका यूज़ किस तरह से किया जाता है? तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेजर माइनर कॉर्ड्स किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, और एक एक्स्ट्रा कॉर्ड मिलेगा आपको इसमें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्केल में कॉर्ड्स कैसे लगते हैं। जैसे जैसे सारे गामा पा धा नि सा है, यानी सी की स्केल है, सी डी ई एफ जी ए बी सी। ये सी मेजर स्केल के नोट्स है। लेकिन अब इन पर्टिकुलर नोट्स पे कॉर्ड्स कैसे लगेंगे? तो जैसे समझिए, जो भी कॉर्ड आप लगाना चाहते हो वो स्केल के अंदर होना ज़रूरी है। जैसे कि सी के हमने नोट्स अभी बताए, सी डी ई एफ जी ए बी सी। इसे अपने पास लिख लीजिए ताकि आपको इजी हो समझने में। तो सी पे अब अगर मान लीजिए हमें कॉर्ड लगाना है, जैसे सी मेजर, तो सी मेजर के नोट्स होते हैं सी ई जी। तो ये तीनों नोट्स उस स्केल के अंदर है। सी डी ई एफ जी ए बी, ये तीनों नोट्स, ये जो हमारे कॉर्ड के नोट्स है वो स्केल के अंदर आ रहे हैं। तो ये कॉर्ड हमारा सी मेजर लग जाएगा फर्स्ट नोट पे। अगर हम यहाँ माइनर लगाना चाहते हैं, लाइक सी डी शार्प या ई फ्लैट, सी डी शार्प एंड जी। अब इसमें सी और जी तो नोट है लेकिन डी शार्प इसमें नहीं है, तो वो कॉर्ड नहीं लग सकता, क्योंकि हम मेजर स्केल में कॉर्ड्स को लगा रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, आप स्केल के अंदर जिस भी नोट पे कॉर्ड लगाना चाहते हैं उस कॉर्ड के नोट्स स्केल के अंदर है या नहीं। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट नोट था हमारा सी, तो हमने सी मेजर कॉर्ड यूज कर लिया सी पर। अब नेक्स्ट नोट है डी। अब डी पर क्या कॉर्ड लगेगा? पहले हम डी मेजर लगाने की कोशिश करते हैं। सा रे सी, मैच नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि डी मेजर जो कॉर्ड है उसके नोट्स होते हैं डी एफ शार्प ए, और सी मेजर की स्केल में डी और जी नोट तो आते हैं लेकिन एफ शार्प नहीं आता है, तो वो कॉर्ड नहीं लगेगा। तो डी माइनर, क्योंकि डी माइनर में एफ नोट यूज होता है, डी एफ ए, क्योंकि उसका थर्ड नोट फ्लैट होता है, तो डी एफ ए, तो यहाँ माइनर लगेगा ना कि मेजर। सा
सी डी, ठीक है। अब नेक्स्ट नोट ई। ई पर अब आप मुझे बताइए कि ई पर क्या लगेगा। सी जैसे हम अगर मान लीजिए हम ई मेजर लगाने की कोशिश करते हैं, मैच नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? अब ई मेजर के नोट्स होते हैं ई, जी शार्प, बी, बट सी की स्केल में जी शार्प नोट नहीं होता है। तो अब माइनर लगाने की कोशिश करते हैं। माइनर के नोट्स है ई, जी, बी। अब ये तीनों नोट्स सी की स्केल में है, जैसे सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी। तो ये तीनों नोट्स आ गए, तो यहाँ माइनर यूज होगा। यही पैटर्न हमारे सॉन्ग्स में भी यूज होता है कि आपको देखना पड़ेगा कि जब आप नोटेशन बजा रहे हो किसी गाने की, तो वो सबसे पहले किस मोड के अंदर है या किस स्केल के अंदर है, ठीक है, और कहाँ पर उसमें रेस्ट आ रहा है। जिस जगह पर रेस्ट आ रहा है वहाँ क्या कॉर्ड लगेगा। मतलब आप जहाँ पर रुक रहे हो, फॉर एग्जांपल आप बजा रहे हो, अब एफ, यहाँ पर क्या कॉर्ड लगेगा वो आपको स्केल के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो ई हो गया हमारा, ई माइनर। अब देखते हैं फोर्थ नोट, सी, डी, ई, एफ। फोर्थ नोट हमारा है एफ। तो एफ पर क्या कॉर्ड लगेगा? पहले मेजर से फिर वही ट्राई करते हैं। तो एफ मेजर के नोट्स होते हैं एफ, ए, सी। तो एफ, ए, सी तो तीनों इस स्केल के अंदर है, तो ये कॉर्ड हमारा यूज हो सकता है। सी, डी, ई, एफ, मैच हो रहा है। अगर हम यहाँ माइनर लगाते सी, डी, एफ, नहीं मैच हो रहा। तो ये पैटर्न यूज करना आपको हर तरह से बता सकता है कि कहाँ क्या कॉर्ड लगेगा। अब जी, अब जी के नोट्स देखते हैं पहले। जी मेजर के नोट्स होते हैं जी, बी, डी। तो जी, बी, डी ये भी इस स्केल के अंदर है, ये तीनों नोट्स इस स्केल के अंदर है। अब अगर हम जी माइनर देखते हैं तो जी माइनर के नोट्स होते हैं जी, ए शार्प, डी। तो जी भी हमारे पास है, डी भी है, बट माइनर का नोट है ए शार्प, तो वो सी की स्केल में नहीं आता है, तो इसलिए वो कॉर्ड नहीं लग सकता। चलिए देखते हैं, सी, डी, ए, एफ, जी। अब ए पे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही लेसन्स मिलते रहे। तो अब ए, अब ए पे चेक करते हैं। पहले मेजर देखते हैं। ए मेजर के नोट्स होते हैं कॉर्ड के ए, सी शार्प, ई। बट वही बात, सी मेजर की स्केल में ए भी आता है, ई भी आता है, लेकिन सी शार्प नहीं आता है। तो क्या करेंगे हम? माइनर ट्राई करेंगे। तो ए माइनर के नोट्स होते हैं ए, सी, ई। अब ये तीनों नोट्स आ रहे हैं, ये कॉर्ड हमारा लग गया। क्यों? क्योंकि इस कॉर्ड के नोट्स हमारे स्केल के अंदर है ए, सी, ई। तो आइए देखते हैं। सा, रे, गा, मा, पा, धा। अब लास्ट नोट नी, यानी बी नोट। तो चलिए देखते हैं ज़रा बी पे क्या लगेगा। बी पे आपका मेजर हो गया बी, डी शार्प, एफ शार्प। अब यहाँ तो ये दोनों ही नोट्स नहीं है, बी तो है ना, डी शार्प है ना एफ शार्प है सी की स्केल में। तो माइनर चेक करते हैं, बी, डी एंड एफ शार्प। अब माइनर में भी हमारे पास एफ शार्प नहीं है, बी और डी तो फिर भी आ गए। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर हमारा कॉर्ड यूज़ होगा डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का फॉर्मूला होता है 1 फ्लैट 3 फ्लैट 5। यानी आप इसको मेजर से देख सकते हैं, जैसे बी मेजर के नोट्स होते हैं बी, डी शार्प, एफ शार्प। तो फर्स्ट बी आ गया, थर्ड फ्लैट करने को बोला है फॉर्मूले में, तो थर्ड को अगर हम फॉर्मूले को फ्लैट करेंगे तो डी आ जाएगा, डी शार्प से पीछे डी। फिर एफ शार्प को फ्लैट करके आएगा एफ, तो बी, डी, एफ। तो ये आपके डिमिनिश्ड बन गया। अब इसको कॉर्ड को पकड़ना कैसे है? बी आपका ये रहा नोट, ये आपका है फिफ्थ स्ट्रिंग, सेकेंड फ्लैट, फर्स्ट फिंगर। फिर सेकेंड फिंगर, थर्ड फ्लैट, फोर्थ स्ट्रिंग।
देन थर्ड फिंगर, थर्ड फ्रैट, सेकेंड स्ट्रिंग, एंड फोर्थ फिंगर आपकी आएगी फोर्थ फ्रैट, थर्ड स्ट्रिंग, एंड फोर्थ फिंगर। तो ये सुनने में कितना ऑड है, लेकिन आप जब इसको लगाएंगे देखिए, सा रे गा मा पा धा नी, नी सा, ये आपका हर स्केल में ये पैटर्न यूज होगा। मेजर को हम आयोनियन मोड भी बोलते हैं। जैसे हमारे इंडियन क्लासिकल में थाट होते हैं, आपने सुना होगा, वैसे ही वेस्टर्न में मोड्स होते हैं। तो मोड हमारा, जो हमारा वेस्टर्न का सबसे बेसिक मोड है वो है आयोनियन मोड, ठीक है, जिसको हम इंडियन क्लासिकल में बिलावल थाट कहते हैं। इसमें हमारे सारे स्वर शुद्ध लगते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। तो इस मोड में ही आपके बहुत से गाने हैं, चन्ना मेरेया, कबीरा, दरमिया, बहुत से गाने हैं, लाखों गाने हैं। अगर आप ये मोड प्रॉपरली सीख जाओगे तो आपके बहुत से गाने क्लियर हो जाएंगे, उसके कॉर्ड्स क्लियर हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि परफेक्ट बजा लेने लग जाओगे, बट उसके आप आसपास आ जाओगे, आपको ये समझ आ जाएगा कि आपको कहाँ पर कौन सा कॉर्ड यूज़ करना है।